अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अतीबा फैज़, ऑल्सो नोन एज द क्रिएटिव गर्ल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ फाउंडेशन एंड पाउडर्स के बारे में। पूरी थ्योरी नॉलेज मिलेगी एंड कुछ लेक्चर्स और बचे हैं सिर्फ थ्योरी के, तो आप लोग प्लीज़ स्किप नहीं करना वरना आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। और ये जो मैंने लुक रिक्रिएट करा है, ये मैंने करीना कपूर लुक रिक्रिएट करा है। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर सारी ऐसी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करे क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं फाउंडेशन एंड पाउडर्स के बारे में। और आप मेरी राइटिंग को इग्नोर ही करिए बिकॉज मेरी बोर्ड पर नहीं अच्छी आ रही है। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन से। फाउंडेशन, जब भी हम फाउंडेशन चूज़ करेंगे तो हम दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे। एक स्किन टोन और एक अंडर टोन। ये मैंने आपको बताया है कि अंडर टोन क्या होता है और स्किन टोन क्या होता है। तो ये दो चीज़ों को हमें ध्यान में रख के देन हमें फाउंडेशन अपना चूज़ करना है। अगर किसी का अंडर टोन वार्म है तो हम थोड़ा येलो टोन का फाउंडेशन चूज़ करेंगे। अगर किसी का अंडर टोन थोड़ा कूल है तो हम लोग थोड़ा पीच साइड का फाउंडेशन चूज़ करेंगे। और अगर किसी का न्यूट्रल है तो हम ऑलिव अंडर टोन का फाउंडेशन चूज़ करेंगे। और अगर किसी का फाउंडेशन का शेड मैच नहीं हो रहा है तो हम उसको मिक्स मैच करके बनाएंगे, क्योंकि हर एक शेड अवेलेबल नहीं होता है। ओके, और दूसरा है स्किन टोन। स्किन टोन तो हमें ध्यान रखना ही है कि फेयर पे फेयर का फाउंडेशन लगाएंगे, मीडियम पे मीडियम का और डार्क पे डार्क का। ओके, अब जो फाउंडेशंस होते हैं वो हमारे लिक्विड्स में भी आते हैं और हमारे क्रीम्स में भी आते हैं। ओके, दोनों में हमारे फाउंडेशन अवेलेबल होते हैं। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि लिक्विड को हमें ऑयली पे और क्रीम को हमें ड्राई पे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब ऑयली पे ऑयल आता है या स्वेट आता है तो जो क्रीम प्रोडक्ट हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों को इसमें वेदर का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो हम लोग को वेदर के हिसाब से और स्किन टोन के हिसाब से, स्किन टाइप के हिसाब से और वेदर के हिसाब से हमें अपना फाउंडेशन चूज़ करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि लिक्विड सिर्फ ऑयली पे यूज़ होगा या क्रीम सिर्फ ड्राई पे यूज़ होगा। आप कोई भी किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए और टेक्निक पता होनी चाहिए। ओके, और सबसे मेन चीज़ आपको इंग्रेडिएंट पता होनी चाहिए कि कौन से फाउंडेशन में कौन सा इंग्रेडिएंट होगा, वो कौन से स्किन टाइप पर कौन से वेदर में जाएगा। ठीक है, सबसे मेन ये होता है। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं इंग्रेडिएंट की एक क्लास अलग से बना दूंगी। ओके, तो अगर आप लोगों को इंग्रेडिएंट की क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन में पहले हम एक चीज़ देखते हैं, एक स्किन टाइप। हम फाउंडेशन स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ करते हैं। ठीक है, और स्किन टाइप के बाद हम लोग ये दो चीज़ें उसमें चेक करते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं कि जो फाउंडेशन होता है, जो लिक्विड, जैसे मैंने बताया, जो लिक्विड होता है वो ऑल स्किन टाइप के लिए होता है और क्रीम जो होता है वो नॉर्मल या ड्राई के लिए होता है। बट ये हमेशा सच नहीं है। ओके, और कवरेज देखें तो लिक्विड की जो रहती है और क्रीम की, दोनों की ही हाई कवरेज हमें मिलती है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी अगर हम देखें तो दोनों की ही लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी रहती है। जो ड्यूरेबिलिटी होती है इसकी वो लॉन्ग होती है दोनों की, मतलब दोनों का लॉन्ग लास्टिंग अच्छा इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ ब्रांड्स फाउंडेशन के। ठीक है, कौन से ब्रांड्स आपको लेने चाहिए।
यहाँ पे आपको कुछ ब्रांड्स बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है वही ब्रांड्स ले, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको सूट होता हो, जो आपको पसंद हो। बट मैं आपके नॉलेज के लिए थोड़े से फाउंडेशन बता देती हूँ। ओके, तो पहले हम लोग एक देखते हैं। तो हम PAC का ले सकते हैं। HD वाला जो रहता है वो हमारा ड्राई के लिए रहता है, और इसी में जो हमारा स्पॉटलाइट होता है एक, वो हमारा ऑयली के लिए रहता है। ठीक है, इसके शेड की मैं बात करूं तो आप इसमें शेड ले सकते हैं 1.2, 3.3 एंड 4.5। ये 3 शेड्स आप इसमें ले सकते हैं। उसके बाद एक और रिकोड में भी जो हमारे राउंड बॉटल आती है, ठीक है, यानी कि HD वाली, वो हमारी ड्राई के लिए होती है, और जो हमारी फ्लैट स्क्वायर वाली आती है, एस ऑफ बेस आई थिंक नाम है इसका, वो हमारे ऑयली के लिए होती है। ठीक है, इसके शेड्स अगर आप देखें तो इसमें आप शेड्स ले सकते हैं 01, 03 एंड 06। ठीक है, ये काफ़ी है। अगर आपको और चाहिए तो आप इसमें एक फॉरएवर ले सकते हैं, नार्स ले सकते हैं, हुडा ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन मैं आपको अफोर्डेबल ब्रांड्स के ही सिर्फ बता रही हूँ कि आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप अफोर्डेबल और अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अफोर्डेबल है तो अच्छे नहीं है, मैं आपको वही प्रोडक्ट बता रही हूँ जो अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छा उनका रिजल्ट भी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो फॉरएवर भी ले सकते हैं। फॉरएवर में जो प्रो आर्टिस्ट है वो ऑयली के लिए है। ठीक है, ये वाली ऑयली के लिए है हमारी, और इसी में जो अल्ट्रा वाली आती है वो हमारी ड्राई के लिए है। ठीक है, तो ये आप बस इतने मैंने 1, 2 एंड 3 ब्रांड्स आपको बता दिए हैं। अगर आपको अब और लेना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मैंने बताना था वो बता दिया। आप मैक का ले सकते हैं। फॉरएवर का अगर आपको शेड चाहिए तो इसमें आप फ्रेंच टोस्ट, कैरेमल और हनी ले सकते हैं। ये 3 शेड आप ले सकते हैं इसमें। ठीक, जो पैक के मैंने आपको शेड्स बताए हैं वो कुछ शेड्स ऐसे भी होते हैं, और अगर आपको ये ना मिले तो आप इसमें से 2, 3 और 7 शेड ले सकते हैं। ठीक है, नाउ आप इसके अलावा कौन कौन से ले सकते हैं? मैक ले सकते हैं, शोपरेल ले सकते हैं, नार्स ले सकते हैं, हुडा ले सकते हैं, जस्ट गोल्ड के ले सकते हैं, मेकअप फॉरएवर के ले सकते हैं, क्राइलॉन ले सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड हैं, कभी भी आपको ब्रांड में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसमें से बस लीजिए, ये काफ़ी है अभी आपके लिए। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जितना देखेंगे उतने कंफ्यूज होंगे। ओके, और वन मोर थिंग, अब आप बोलेंगे जो HD फाउंडेशन आते हैं, HD फाउंडेशन क्या होते हैं? तो HD फाउंडेशन पता ही कुछ नहीं है, नथिंग। इसको इतना बड़ा बना दिया है। इसमें क्या है ना, बस जो टेक्नोलॉजी हमारी इंक्रीज़ हो गई है तो हमारी कैमरा क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो गई है। तो जो हम पहले मेकअप करते थे वो इतना कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर पाता था, उतने टेक्सचर को, लेकिन जो अब कैमरा है उसकी क्वालिटी बहुत इंक्रीज़ हो गई है, तो वो मेकअप के टेक्सचर को बहुत ज़्यादा कैप्चर करते हैं। तो HD फाउंडेशन वो होते हैं जिसमें हमारे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बहुत ही बारीक पार्टिकल्स होते हैं, तो फेस पे लगाने से पता नहीं चलता। और दूसरा सबसे मेन चीज़, ये लाइट रिफ्लेक्टिंग होते हैं, तो इससे जो हमारे फ़ोटो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो एक शाइन आती है फेस पर। ठीक है, तो ये होता है HD। ठीक है, अब वन मोर थिंग, अगर आपको ज़्यादा फाउंडेशन के शेड्स नहीं रखने हैं तो आपको सिर्फ एक लाइट रखना है और एक डार्क रखना है, बस इसी से मिक्स मैच करके आप बाकी शेड्स बना सकते हैं। ठीक है, और इनको डार्क लाइट और इनका टोन चेंज करने के लिए हमारे पास हैं पिगमेंट्स। बहुत सारे पिगमेंट्स आते हैं,
इसमें से जो ब्लू आता है, येलो आता है और वाइट आता है। तो ब्लू पिगमेंट क्या काम करता है, हमारा फाउंडेशन का अंडरटोन अगर येलो है लेकिन हमारे पास क्लाइंट आ गया पीच टोन का, तो हम उसमें थोड़ा सा ब्लू पिगमेंट मिलाएंगे तो हमारा फाउंडेशन जो है वो हमारा कूल अंडरटोन का बन जाएगा। ठीक है, मतलब वो हमारे फाउंडेशन को थोड़ा डल कर देगा तो वो कूल अंडरटोन का फाउंडेशन बन जाएगा। येलो फाउंडेशन क्या करता है, अगर हमारे पास पीच टोन का फाउंडेशन है और हमारे पास वार्म अंडरटोन का क्लाइंट आ गया तो हम उसमें येलो बनाएंगे तो ये हमारा फाउंडेशन को वार्म अंडरटोन का बना देगा। वाइट का काम तो आप समझ ही गए होंगे कि फाउंडेशन के शेड को लाइट करता है, ये लाइट करता है। तो अगर आपको ज़्यादा फाउंडेशन नहीं रखने तो आप एक डार्क रख सकते हैं और ये पिगमेंट्स रख सकते हैं। ब्लू पिगमेंट इतना इंडिया में यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप ऐसे एरिया से हैं जहाँ पर पीच टोन के ज़्यादा लोग हैं तो आप ब्लू पिगमेंट भी रख सकते हैं। ओके, और ये पीछे की वॉइस इग्नोर करना प्लीज़। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कंसीलर्स के ब्रांड नहीं बताए थे, मैं भूल गई थी, तो मैं पहले आपको कंसीलर्स के ब्रांड बता देती हूँ एंड देन हम लोग पाउडर की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो मैंने आपको फाउंडेशन के बारे में सब बता दिया है। अब मैं आपको फाउंडेशन कुछ दिखा भी देती हूँ। तो हमारे फाउंडेशन जो होते हैं ये है डर्मा पैलेट। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं और आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये क्रायोलॉन की डर्मा पैलेट ले सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी बिकॉज़ इसमें हमें सब कुछ मिल जाता है। कैरेक्टर के शेड्स भी मिल जाते हैं, कंसीलर के शेड्स भी मिल जाते हैं, कॉन्टूर अगर आप करना चाहें वो भी हो जाएगा और हर शेड के फाउंडेशन भी आप इससे बना सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये पैलेट ले सकते हैं। ओके, तो ये है क्रीम फाउंडेशंस। ठीक है, क्रीम फाउंडेशन क्या होते हैं, थोड़े थिक होते हैं। आप देख रहे होंगे ये हैं थोड़े थिक फाउंडेशंस हैं। इसको हम डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, बहुत लोग ऐसे यूज़ करते भी हैं, इसको निकाल के पैलेट पर वार्म अप करके एंड देन, लेकिन उससे इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा अगर कंपेयर टू आप इसमें कुछ मिलाकर फिर यूज़ करें, तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगी, डोंट वरी। तो क्रीम फाउंडेशन हमारे कुछ ऐसे होते हैं, अगर मैं आपको इनको लगा के दिखाऊं तो ये थोड़े थिक होते हैं। सी कितने थिक फाउंडेशंस हैं ये, राइट, ये ऐसे हैं। और इसमें ना आपको पीच अंडरटोन के, वार्म अंडरटोन के सब फाउंडेशन मिल जाएंगे। ये जो है ये मैंने लगाया है, अगर अब मैं आपको ये वाला लगा के दिखाऊं तो ये है पीच अंडरटोन का फाउंडेशन। सी ये पीच है। ओके, तो आप में इसमें हर अंडरटोन के फाउंडेशन मिल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट इधर उधर नहीं कंफ्यूज होना, तो आप ये एक डर्मा पैलेट सिर्फ ले सकते हैं। ये मैंने एक बहुत पहले हाफ एंड हाफ की, जब मुझे पता नहीं था तो मंगाई थी मैंने ये पैलेट। HD पैलेट है ये, तो इसका कवरेज इतना नहीं है, पर इसमें भी आपको कंसीलर के, कॉन्टूर के और फाउंडेशंस के सारे शेड्स मिल रहे हैं। ये ऊपर वाले पीच टोन के हैं, नीचे वाले वार्म के हैं। अगर आप देखें तो क्रीम फाउंडेशंस जो होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं कंपेयर टू लिक्विड फाउंडेशंस। ठीक है, इसमें भी आपको हर टोन के मिल जाते हैं। ये वार्म है, ये पीच है। ओके, तो ये ऐसे होते हैं क्रीम। अब मैं आपको दिखाती हूँ लिक्विड फाउंडेशन। ऐसे होते हैं जो बॉटल्स में आते हैं। ठीक है, ऐसे बॉटल्स में आते हैं लिक्विड फाउंडेशन, या फिर ऐसे पाउच में भी आते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं लिक्विड फाउंडेशन। अगर अब मैं आपको इनकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो ये जो होते हैं ये थोड़े, ये देखिए कितने लिक्विड ही है ना, आपको अलग ही टेक्सचर इसका दिख रहा होगा, कितना लिक्विड है ये थिक है और ये इतना थिक नहीं है। ठीक है, तो आप लिक्विड या क्रीम दोनों रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। ये मेरे पास फिटमी के, मेबलिन के हैं, ये मेरे पास फॉरएवर के हैं। मैंने फॉरएवर के सिर्फ 2 शेड्स रख रखे हैं, इससे ही मैं मिक्स मैच करके बाकी शेड्स बनाती हूँ।
और ये प्रो आर्टिस्ट के हैं। तो इसका शेड अगर मैं आपको बताऊं तो एक है फ्रेंच टोस्ट और एक है कैरेमल। ये 2 शेड्स मैंने रखे हुए हैं। ओके, तो मतलब आपको ऐसा नहीं है कि हर ब्रांड का होना ज़रूरी है आपके पास फाउंडेशन। नहीं, प्लीज़ ब्रांड्स में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हज़ारों ब्रांड्स हैं और हज़ारों आएंगे मार्केट में, तो आप कहाँ तक ब्रांड्स लेते रहेंगे। सिर्फ आप जो आपको अच्छा लगता है वो ब्रांड लीजिए और स्किन टाइप के हिसाब से ब्रांड्स रखिए, बस ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टीचर हैं तो दिखाने के लिए आपको थोड़े रखने पड़ेंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ से सिखा सकते हैं। मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है, ये फॉरएवर का भी मैंने अभी लिया है और मेरे पास पहले पैक के थे, वो पैक के भी हैं शायद अभी मेरे पास। तो बस मैंने इतने ही रखे हैं। अभी मैं धीरे धीरे करके अपना बढ़ाऊंगी, ज़रूरी नहीं है ना स्टार्टिंग में ज़्यादा लेना। ओके, ठीक है। अब मैं आपको कंसीलर्स के कुछ ब्रांड्स और शेड्स बता देती हूँ जो मैं पिछली बार भूल गई थी। ओके, तो आप इसमें फॉरएवर ले सकते हैं। फॉरएवर जो है वो नॉर्मल स्किन के लिए है, ठीक है। आप कोई से भी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो 2, 4, 5 इसमें आप शेड ले सकते हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट टार्ट, जो कि एक सेल्फ सेटिंग कंसीलर है, ये ले सकते हैं आप। इसका शेड ले सकते हैं आप सैंड ले सकते हैं, लाइट मीडियम ले सकते हैं और टैन ले सकते हैं। ये बेस्ट है ऑयली के लिए, ये नॉर्मल के लिए। ओके, और आप ले सकते हैं चार्मसी मिलानो का, नॉर्मल स्किन के लिए है। इसमें आप शेड्स ले सकते हैं 1, 3 और 6, ये भी नॉर्मल के लिए है। पैक का ले सकते हैं, पैक के स्पॉटलाइट वाले जो आते हैं वो ले सकते हैं 2, 6 और आई थिंक 13 था एक। तो ये भी ऑयली के लिए है, पैक स्पॉटलाइट वाले। ओके, ये ले सकते हैं आप। और या फिर आप पैलेट्स ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे अलग अलग नहीं लेना है तो आप पैलेट्स ले सकते हैं। पैलेट्स में आप मैक का ले सकते हैं, एले गर्ल ले सकते हैं, क्रायलॉन ले सकते हैं, जो कि मैंने अभी बताया सबसे बेस्ट। ओके, तो ये हैं कंसीलर्स के कुछ ब्रांड्स और शेड्स जो मैं आपको पिछली बार बताना भूल गई थी। अगर अब मैं आपको दिखाऊं फॉरएवर के जो शेड्स बताए, तो ये है मेरे पास फॉरएवर के कंसीलर्स, बहुत अच्छे हैं, कवरेज भी अच्छी है, लॉन्गेविटी भी अच्छी है। इसके मेरे पास ये 2 शेड्स हैं, एक शेड है 003 और एक है 001। ये शेड्स हैं मेरे पास फॉरएवर के। ओके, ऐसे भी आप बोल सकते हैं 2, 3, 2, 4 और 5, यानी कि एंड वाला नंबर सिर्फ लिखा हुआ है इसमें। ये शेड्स भी बेस्ट हैं अगर आपको 3 लेने हैं, और अगर 2 लेने हैं तो आप 1 और 3 ले सकते हैं, मिक्स मैच करके बाकी शेड्स बना सकते हैं। अब अगर आपको टार्ट नहीं ले सकते हैं, अभी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, तो आप टार्ट के ही डुप्लीकेट लॉरियल इनफैलिबल कंसीलर्स ले सकते हैं। बेस्ट है, टार्ट जैसे ही वर्क करते हैं। इसमें सिर्फ 2 शेड्स हैं अभी मेरे पास। एक है मेरे पास इवरी और एक है मेरे पास न्यूड बीच। ये 2 शेड्स हैं एंड बेस्ट काम करते हैं। और अगर आपको अफोर्डेबल में चाहिए तो आप स्विस ब्यूटी के कंसीलर्स भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, मैं इन्हें यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी है। ओके, तो ये था कंसीलर्स के बारे में। अब हम लोग जल्दी जल्दी पाउडर्स का देख लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे वरना आपको देखने में भी आलस आएगा। ओके, तो मैं इसको जल्दी से रब करती हूँ एंड फिर हम पाउडर्स के बारे में देखते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं जो हमारे पाउडर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। 1, 2, 3 टाइप्स के हमारे पाउडर्स होते हैं। एक होता है लूज पाउडर, एक होता है कॉम्पैक्ट पाउडर, एक होता है HD पाउडर। ठीक है, अब जो लूज पाउडर होते हैं इसमें हमारे 3 टाइप के आते हैं। एक हमारा ट्रांसलूसेंट आता है,
लूसेंट जिसमें हमारा कोई शेड नहीं होता, वाइट होता है, उसको लगाने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है। दूसरा हमारा बनाना होता है जो हम वार्म अंडरटोन पे यूज़ करते हैं और डीप स्किन टोन पर। और तीसरे हमारे स्किन टोन के हिसाब से भी आते हैं। ओके, तो ये होते हैं हमारे लूज़ पाउडर इतने टाइप के ट्रांस, और ये सारे लूज़ पाउडर हमारे ज़्यादातर। ओके, तो मैंने यहाँ पाउडर्स का पूरा बता दिया और मैंने देखा तो वीडियो चल ही नहीं रही है, इतना ज़्यादा पेशेंस चेक करती हैं ये चीज़ें मेरा तो ओके, मैंने यहाँ समझा दिया है सब। मैं दोबारा एक बार आपको बताती हूँ। पाउडर्स के अगर हम बारे में देखें तो पाउडर्स 3 टाइप के होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? लूज़ पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर और HD पाउडर। लूज़ पाउडर जो होते हैं वो हमारे बहुत थिन, बहुत ही लूज़ पाउडर जो होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स में आते हैं, एक ट्रांसलूसेंट, एक बनाना और एक स्किन टोन के हिसाब से। ट्रांसलूसेंट जो होता है वो हम स्किन पे लगाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और बनाना थोड़ा डार्क अंडरटोन के लिए यूज़ होता है, और स्किन टोन के हिसाब से भी लूज़ पाउडर्स आते हैं। लूज़ पाउडर्स को हम मेकअप सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर हम फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपका पूरा मेकअप हो गया है एंड में आपको फिनिशिंग देनी है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे। HD पाउडर सेम जो मैंने फाउंडेशन का बताया वही है, लाइट रिफ्लेक्टिंग होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अगर इसके शेड्स बताऊं और ब्रांड्स बताऊं तो लूज़ पाउडर में आप ले सकते हैं रिकोड का 02 जो कि ड्राई के लिए है। रिकोड में सिर्फ 02 ही है जो HD पाउडर है। ओके, बाकी नहीं है। चारमसी ले सकते हैं जो ऑयली के लिए है, ले सकते हैं। ओके, और आप जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है हुदा ब्यूटी ले सकते हैं। इसमें आप 2 शेड ले सकते हैं, कपकेक और बनाना ब्रेड। इसी से मिक्स मैच करके आप बाकी शेड बना लेंगे। कॉम्पैक्ट में आप मैक का ले सकते हैं, आई थिंक 20, 35 और 45 ये शेड्स हैं। और के ब्यूटी का आप ये 3 शेड्स ले सकते हैं, 100, 130 और 170Y। पैक टेक ओवर आप ले सकते हैं जिसके शेड हैं 03, 1.1 और 1.8। अगर आपको एक पाउडर चाहिए जो सारे स्किन टाइप पर चले तो आप आर ग्लास का ले सकते हैं। ये सारे ऑल स्किन टाइप के होते हैं। अब मैं आपको अगर दिखाऊं कि लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या फ़र्क है, तो ये मेरे पास फॉरएवर का कॉम्पैक्ट है जिसका शेड है सैंड। तो कॉम्पैक्ट पाउडर ऐसे होते हैं जो प्रेस हुए हुए होते हैं और इनकी कवरेज बहुत होती है। सी, बहुत ज़्यादा कवरेज होती है हमारी कॉम्पैक्ट पाउडर में। ओके, लेकिन जो लूज़ पाउडर्स होते हैं वो हमारे ऐसे होते हैं एकदम, जो ऐसे लूज़ होते हैं, मतलब प्रेस नहीं होते हैं। तो ये ऐसे आते हैं, आप करेंगे उल्टा तो निकल जाता है। ठीक है, तो आप जब इसको लगाएंगे, यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ मैं आपको ये। ठीक है, तो ये ऐसा होता है वाइट वाइट, लेकिन जब लगाने के बाद आप इसको ऐसे करेंगे, हटाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसलिए ये सिर्फ मेकअप को सेट करने के लिए काम में आता है। बहुत अच्छा सेट करता है ये मेकअप को, लेकिन कवरेज नहीं होती इसमें। ओके, कवरेज अगर आपको चाहिए तो आपको कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना पड़ेगा। मेरे पास ये रैने के लूज़ पाउडर्स हैं अभी, इनका शेड है लाइट और मीडियम। शेड का नाम ही लाइट और मीडियम है। क्राइलॉन का था, वो भी बेस्ट है, वो आप सब स्किन पे यूज़ कर सकते हैं क्राइलॉन का। वो मेरे पास अभी ख़त्म हो गया है। ओके, और बनाना पाउडर ऐसे होता है जो थोड़ा येलो टोन में होता है, ये हम डीप स्किन पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। और पीच टोन के लूज़ पाउडर्स भी आते हैं ऐसे, जो कि थोड़े पीची टोन में होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया है कि लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या डिफरेंस होता है, राइट। ये मेरे पास एक पैक का है फिनिशिंग पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर ही है, इसका शेड है 02। ठीक है, आप ये ले सकते हैं, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। एंड में आपको अगर लगाना हो अंडर आइज के नीचे तो ये ब्राइट कर देता है एकदम। ओके, मैं आगे आपको पाउडर्स का, अगर मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊं, जो ये 2 कंटेनर्स हैं, लूज़ पाउडर जो है वो पूरा कंटेनर में यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा इस कंटेनर में लूज़ पाउडर भरा हुआ है, लूज़ पाउडर। हम इसी को जब प्रेशर लगाएंगे और इसको प्रेस कर देंगे
तो जो इतना लूज पाउडर था वो इतना ना रह के बस इतना सा बन जाएगा, इतना सा रह जाएगा। तो इतना सारा लूज पाउडर और इतना सा कॉम्पैक्ट पाउडर बना है ये उसका, कि ये क्या बना, कॉम्पैक्ट पाउडर। तो अब आप सोच सकते हैं कि इतना सारा लूज पाउडर था और उसका कॉम्पैक्ट बना इतना सा, तो इसमें कवरेज कितनी ज़्यादा होगी और कितना हैवी होगा ये आप सोच सकते हैं। तो यही डिफरेंस होता है बस मेन लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर में। तो मैंने आपको फाउंडेशंस, कंसीलर जो मैं भूल गई थी वो भी, और पाउडर सब के बारे में बता दिया है, ब्रांड्स भी बता दिए हैं, शेड्स भी बता दिए हैं। होप अब आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको एक एक चीज़ एकदम डिटेल में बता दी है, ब्रांड्स के नेम भी दे दिए, उसका शेड नंबर भी दे दिया है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो जो मेन है वो सब मैं आपको बता रही हूँ और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही, बस जो ज़रूरी है वही बता रही हूँ। तो होप आप लोगों के सब कुछ क्लियर हुआ हो, और अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।